हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एमके मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 10 का चैप्टर 3 का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन है कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0 और कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक, अब देखिए इसके पहले हम लोग मैं क्वेश्चन चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन हल करा चुका हूं। आज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन हल करा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे हम, लिखेंगे हल करने। ठीक, तो जब हल करेंगे तो इसको लिखेंगे चूंकि रैखिक समीकरण U, चूंकि रैखिक समीकरण U, ये जो हम लोगों का हल करते हैं तो इस तरह लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, हल करने का तरीका होता है। तो देखिए कड़ी में 2 x प्लस कड़ी में 3 y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। ठीक, समीकरण 1 मान लिया गया और कड़ी में 3 x माइनस कड़ी में 8 y बराबर 0, इसको समीकरण 2। या देखिए कड़ी में 8 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 3x माइनस 2 कड़ी में 2 y बराबर 0, इसको समीकरण 2। इसका वर्गमूल निकल रहा था इसलिए हम लोगों ने इसका क्या किया, वर्गमूल निकाल लिया। अब देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी हम समीकरण 1 को लेंगे तो कड़ी में 2 x प्लस कड़ी में 3 y बराबर 0। अब देखिए कड़ी में 2 x को हम लोग क्या करेंगे, कड़ी में 2 x को हम लोग स्टॉप करेंगे और इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हम लोगों को हो जाएगा माइनस कड़ी में 3 y। क्या हो गया, ये माइनस कड़ी में 3 y हो गया। अब x, तो ये जो कड़ी में तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर पूरे में है, माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 2 y, ये समीकरण 3 मान लिया जाएगा। ठीक, समीकरण 3 हो गया, इस 1 से प्राप्त किया गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम लोग x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 हम लोगों क्या है, 3x माइनस 2 कड़ी में 2 y बराबर 0। तो देखिए कड़ी में 3 गुणा x का मान माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 2 y माइनस 2 कड़ी में 2 y बराबर 0। अब देखिए इस कड़ी में 3 का माइनस कड़ी में 3 होगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा बटा कड़ी में 2 आपका रहेगा हम लोगों का इंटू y माइनस इस 2 कड़ी में 2 y को डालेंगे बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये कड़ी में 2, इसके बटा हम लोग लस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लस कड़ी में 2 हो जाएगा, कड़ी में 2 और 1 का लस क्या आएगा, कड़ी में 2 ही आएगा। अब इससे हम लोग इस लस वाले में भाग देंगे, कड़ी में 2 से कड़ी में 1 बार कटेगा, 1 का बड़ा माइनस 3 में माइनस 3 हुआ है माइनस। अब 1 से जब इस कड़ी में 2 भाग देंगे तो इतना बार में कटेगा, इसका जब गुणा हो जाएगा तो कड़ी का गुणा होगा 2 गुना के 4 बराबर 0। अब देखिए 4y और माइनस 3y, माइनस 4y माइनस 3y जुड़ेगा तो माइनस 7y और एक कड़ी में 2 का जाकर गुणा हो जाएगा किसमें, 0। ठीक, तो y बराबर हम लोगों का ये देखिए 0 हो जाएगा, ये माइनस 7 गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी y का मान क्या आ गया, 0। ठीक, y का मान 0 आ गया। अब इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y
का मान प्रतिस्थापित करेंगे। पहले देखिए समीकरण 3 हम लोगों का है क्या, x बराबर माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 2 इंटू वाई, x बराबर माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 2 गुणा y का मान क्या है 0। ठीक, अजीब को गुणा चाहे वो भिन्न में हो या कर्मीय संख्या में या किसी भी के रूप में, अगर 0 का गुणा किसी संख्या में होता है तो उसका मान क्या हो जाता है 0। ठीक, तो x और y का मान निकालना था जो हम लोगों का निकल गया। तो इसको देखिए हम लोग अतः में कर लिख लेंगे। अतः रैखिक समीकरण u के हल x बराबर 0 तथा y बराबर 0। ठीक, जो हम लोगों को निकालना था देखिए x और y का मान आ गया, दोनों का मान 0 आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।